अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम तमाम बर्ड्स जो ब्रीड कराते हैं इसमें कौन सा ऐसा परिंदा है जिसमें ब्रीडर्स को रातों रात ऐसा मुनाफा हो गया कि उनकी रातों रात चांदी हो गई है। चलें देखते हैं। यार हम तो पालते रहे कॉकटेल, बजीज़, होगोरोमो, एग्जीबिशन, पहाड़ी, रिगनेक, लेकिन इन सब में एक परिंदा हमारे सामने उसके रेट ऐसे चेंज हुए और वो सब पे बाजी ले गया। और ब्रीड में भी वो काफ़ी तेज़ रहा, ब्रीड के एतबार से भी बहुत अच्छा है। हम बात करें जावा के बारे में। ज़्यादातर लोग पैरेट्स पालना पसंद करते हैं, लेकिन जावा पालने वाले जावा ही पालते हैं, दूसरे पैरेट्स वगैरह को ध्यान नहीं देते। जावा में सिल्वर, फॉन, अल्बिनो ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके अलावा भी आती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जावा के रेट इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर गए 2023 में, जितनी किसी ने सोचा भी नहीं था। हम समझ रहे थे कि जावा सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये पे ही रहेगा, ये पहले की तरह 5,000 रुपये पे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जावा के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गए और जावा अभी बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है। और इसके अलावा जिन्होंने जावा रखी हुई थी उन्हों की रातों रात चांदी हो गई है। उन्होंने जावा से ब्रीड की और उसके बाद उनको मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया है। इसके बढ़े हुए प्राइस की वजह से जो न्यू फैंसियर है वो अभी जो बाय कर रहे हैं वो नुकसान उठा रहे हैं मेरे लिहाज से, क्योंकि जावा जो होता है इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन इसको जिस टाइम लोगों में यही तो बात है, जिस टाइम किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हुए देखते हैं उसे ही ख़रीदते हैं, ना कि उस परिंदे को जिसके प्राइस कम होते हैं। ये हमारी एक ऐसी थ्योरी बनी हुई है, बस ऐसा जहन बना हुआ है कि हम हर दफ़ा यही गलती करते हैं। हमें चाहिए कि जिस वक्त जो परिंदा सस्ता है उस वक्त उसकी बाइंग करें, लेकिन हम ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि जिस वक्त जो परिंदा महंगा जा रहा होता है हम यही सोचते हैं कि इसको लेके ब्रीड कराएंगे फटाफट और इससे प्रॉफिट जल्द से जल्द अर्न करेंगे। होता ये है कि उसके बाद कुछ अरसे में उसके रेट गिर जाते हैं। चलें इस पे बात करते हैं कि रेट कैसे कम ज़्यादा होते हैं। रेट कम ज़्यादा होते हैं मार्केट की क्वांटिटी पे। जैसे कि मार्केट में अगर कोई परिंदा आ ही नहीं रहा तो उसके रेट हाई हैं। अगर मार्केट में वही परिंदा बहुत कसीर तादाद में मौजूद है तो उसके प्राइस कम होंगे। और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप मार्केट में ये देखें कि कौन सा परिंदा किस प्राइस पे चल रहा है और जिस टाइम जो परिंदा सस्ता हो उसको उस वक्त बाय कर लें। मिसाल के तौर पर लोग कहते थे कि आप जो है अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन अच्छी करने के लिए आप अल्बाइनो को फिशरी से लगाएं। इससे आपके बर्ड्स का साइज़ ह्यूज हो जाएगा और आपकी मार्केट भी बढ़ेगी और आपका अच्छे साइज़ का बर्ड ज़्यादा कीमत पे बिकेगा। लेकिन ऐसा करने में होता ये था कि अल्बिनो और फिशरी लगाने पे ज़्यादातर बच्चे फिशरी आ रहे थे। अल्बिनो बहुत मुश्किल, स्प्लिट अगर बनते थे तो उसमें से भी बहुत मुश्किल से अल्बिनो आ रहे थे। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता था इन सारी चीज़ों में। लेकिन काफ़ी सारे लोग बागों ने ऐसा करना शुरू किया। उन्होंने ये सोच के लगाया कि उनकी जो ब्लड लाइन है, जो घर पे जो उनके पट्ठे तैयार हो रहे हैं, उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये नुकसान उठाया कि उन्होंने अपने ज़्यादा पीसेस जो है अल्बिनो और फिशरी के अंदर लगा दिए कि हमारी ब्लड लाइन जो है हम इसके अंदर से जो बच्चे निकलेंगे इसके अंदर से मुंतकिल करेंगे। इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जो वो अल्बिनो टू अल्बिनो लगा के काफ़ी आसानी से अल्बिनो बच्चे हासिल कर सकते थे, उन्होंने स्प्लिट पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट यूँ समझ लें कि जब वो फिशरी की स्प्लिट लगाएंगे एक फिशरी से, तो उसके बाद पॉसिबल यही होता है कि रिज़ल्ट या तो फिशरी आएगा या अल्बाइनो। अगर वो लगाते हैं एक पीस तो उसमें से आधे बच्चे अल्बाइनो भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि तमाम बच्चे फिशरी आ जाएं, ये कंफर्म थोड़ी होता है। ये कुदरत की वजह से होता है कि वो जो चाहे जिस बंदे को जैसे भी नवाज दे। इसमें डू और डाई की सिचुएशन होती है। अगर किसी के पास एक दो पेयर हैं तो वो ऐसा करने की कोशिश भी ना करे। ये बड़े ब्रीडर का काम होता है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे काम कर रहा होता है। अगर उसके पास वो पीस स्प्लिट में निकल भी आता है, उसको पता है उसके पास इतने सारे 1000 पीस पड़े में या 200 पीस पड़े में, तो वो उसमें एडजस्ट कर लेता है। लेकिन छोटा ब्रीडर ना तो उसको बर्ड्स को जो है फिशरी स्प्लिट या अल्बिनो स्प्लिट कह के जो है ना बेच सकता है,
ना तो वो उस परिंदे को आसानी से अब किसी को जो है ना दे सकता है। वो यही सोचेगा कि मैंने इतने महंगे परिंदे से इतनी जो है अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग की, इसको स्प्लिट तैयार किया, अब इसमें से अल्बाइनो लूँगा तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो इसको फिशरी पे रेट पे बेच के मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो सारी टाइम पे डिपेंड करती हैं। ये अगर आप सोचते हैं कि आपके पास एक दो पेयर हैं और आप इस तरीके से जल्द पैसे कमाने में कामयाब हो जाएंगे तो गलत सोच रहे हैं। आप इस लंबी गेम में एंटर करें ही नहीं। आप सीधी सीधी सी अगर आपको पैसे चाहिए कमाने हैं आपको, तो आप अल्बाइनो टू अल्बाइनो लगाएं, स्प्लिट्स के चक्कर में पड़े ही नहीं, क्योंकि स्प्लिट्स में धोखाधड़ी बहुत होती है। आप यकीन करें जब तक आप आंखों से ना देख लें तो भी जो है ना इन चीज़ों में ना पड़ें। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि हम जो है फिशरी या अल्बाइनो के नीचे बच्चे जो होते हैं एडजस्ट करने के लिए जो सस्ते पेयर होते हैं उसके नीचे अल्बाइनो के पीसेस रख देते हैं। काफ़ी सारे ब्रीडर यही करते हैं कि महंगे पीसों के जो बच्चे होते हैं वो उठा लेते हैं और उनको ज़ाया कर देते हैं, और सस्ते पेयर जो होते हैं उनके नीचे अपने महंगे बर्ड्स के बच्चों को पलवाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्बाइनो के बच्चे हासिल कर सकें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मार्केट में आपको कोई स्प्लिट बेचता है ये कह के कि या अल्बाइनो स्प्लिट है या किसी भी चीज़ का पार ब्लू स्प्लिट है, जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लें कोई भी परिंदा मार्केट से आसानी से बाय ना करें। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर स्प्लिट बोल देंगे तो हमें जो है 2-3 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाएंगे, चाहे वो जायज़ ही क्यों ना हो। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप आंखों से ना देख लें तो किसी पे भी यकीन ना करें, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सा नुकसान कर दिया है। अब अगर हम बात करें कॉकटेल पैरेट्स की, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बर्ड्स है, तो अगर इसमें बात करें हम स्प्लिट्स की या इसको जो है नई म्यूटेशन में कन्वर्ट करने की या वी पाइड पे डालने की, तो देखें आपको भी मैं ये बता दूं कि इसकी अभी मार्केट प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, ना तो इतनी ज़्यादा गिरी है। ये ऐसा परिंदा है जो सालों साल ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है और इसकी मार्केट जो है कांस्टेंट रहती है। गर्मियों में इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है, और इसके अलावा जब ज़्यादा सर्दी होती है तब भी इसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। वैसे इसकी प्राइस नॉर्मल रहती है और कांस्टेंट रहती है, और मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो होती है कॉमन की जो क्रीम की बताऊँ मैं आपको या चारकोल की, वो 4,000 रुपये से नीचे नहीं जाती, और ब्रीडर की तकरीबन जो है 6,000 रुपये है अच्छे पेयर की, एक्टिव और अच्छे साइज़ में। और ये प्राइस जो होती है ये एनवायरनमेंट पे वेरी करती है, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो कि ब्रीड करने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा ही बनी रहती है। और अगर हम बात करें इसके अलावा किसी छोटे बर्ड की, तो उसमें आ जाती हैं फिंच आ जाती हैं, डव आ जाती है। ये सारे ऐसे ही हैं जैसे कि आप बजीज पैरट्स होल्ड करते हैं, इसी तरीके से इन्हें भी आप रख सकते हैं। लेकिन कॉकटेल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉकटेल जो होता है वो बहुत टाइम पीरियड में जैसे कि अडल्ट होता है, और सेल के काबिल वो तकरीबन 4 महीने के बाद ही होता है। आप कोशिश किया करें कि जब बच्चे को आप देखें कि वो सेल्फ हो गया है तो उसको थोड़ा बड़े होने दें, जब तक उसका क्राउन और उसकी टेल पूरी तरीके से बड़ी ना हो जाए। उसकी वजह यही होती है कि लोग बाग कहते हैं कि ये ज़्यादातर सही नहीं है, अगर उसका क्राउन नहीं हो, उसकी टेल नहीं हो, उसकी प्रॉपर जो साइज़ बना हुआ होता है, तो उससे लोग बाग मुतमईन हो जाते हैं और आपके प्राइस जो होते हैं पट्टे के वो सही लगा देते हैं। उससे आपका बच्चा अच्छे प्राइस पे बिक जाता है पट्टों का। इसमें वक्त ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे जे कि हमने आपको समझाया था कि जैसे कि सर्दियों में जब सर्दियां आने वाली होती हैं, आप अपने ब्रीडिंग बर्ड्स बेचना चाहें तो वो आपके लिए सही टाइम होता है, और अगर आप उस टाइम पट्ठे भी बेचना चाहें कॉकटेल के तो आपके लिए बेहतरीन टाइम होता है बर्ड सेल करने का, क्योंकि उस टाइम जो है हर बर्ड की कीमत बढ़ी हुई होती है। उसकी वजह ये होती है जब एनवायरनमेंट सेट होता है, जब माहौल अच्छा होता है, खुशगवार होता है, तो इनकी ब्रीड भी बहुत आसानी से आ जाती है और रखने वाले भी इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। तो इसी वक्त लोग बाग ज़्यादातर जो है बर्ड्स लेने के लिए निकलते हैं और आपको अपने बर्ड्स के प्राइस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर हम बात करें
5 साल पहले की, तो आप यकीन करें ऑफलाइन और लोटिनो दोनों के ही प्राइस सेम चल रहे थे, सिर्फ 500 रुपये ऊपर था ऑफलाइन। लेकिन ना हमको उस टाइम इन चीज़ों की समझ थी कि लोटिनो और ऑफलाइन में इतना ज़्यादा हमारे एतबार से उसका सिर्फ जो है हुड रेड नहीं था, लेकिन मार्केट के एतबार से दोनों बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ हैं। और आगे चल के वक्त ने हमें ये बताया कि ऑफलाइन किस कीमत पे बिकता है और किस परिंदे को ऑफलाइन कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको बर्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा बर्ड्स कितने का बिकता है और इसके अलावा कौन सा बर्ड कितनी वैल्यू रखता है अपनी। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है इनकी जो वैल्यू होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इनकी क्वांटिटी मार्केट में कितनी है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो आप रिगनेक देख रहे हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं, ना तो ये सेल के लिए बआसानी से मार्केट में आते हैं। लेकिन अगर आप इनकी प्राइस की बात करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इनकी प्राइस इतनी है कि आप रिगनेक की प्राइस को भी भूल जाएंगे। रिगनेक अगर 12,000 रुपये का अच्छा पेयर चल रहा है तो इनका अच्छा पेयर यूँ समझ लें कि आपको 80,000 रुपये से ऊपर ही का मिलेगा। अब बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी एक ऐसा बर्ड है जो कि अपनी वैल्यू कांस्टेंट बना के रखा हुआ है मार्केट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमारे इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।